हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल आज एक नए वीडियो के साथ में आई हूँ। आज मैं बात करूँगी ऐसी एक कॉमन चीज़ के बारे में जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती है और काफ़ियों में से हम जानते भी हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उससे रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्चेस या फिर साइंटिफिक कॉजेस क्यों वो स्पाइस हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। जी आज मैं बात करूंगी टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में। तो इसके लिए बात करने के लिए इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। मेरे को 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैं इसके जो मेन फ़ायदे हैं उसके बारे में ही आज डिस्कस करूंगी। तो देखिए हल्दी तो इतना मतलब अब रिसर्चेस भी, एक्सपेरिमेंट्स भी काफ़ी इस पे हुए हैं। ये सबसे जो बोलते हैं इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा फायदेमंद पाने वाला स्पाइस में से एक पाया गया है। इसका सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट टर्मरिक इतना मैं बोलती हूँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है करक्यूमिन। ये सब में ज़्यादा फायदेमंद है टर्मरिक में। लेकिन करक्यूमिन क्या होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसमें ज़्यादा अब्जॉर्ब होने की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए हमें इसे लेना चाहिए पेपर के साथ में, जो है काली मिर्ची। उसके अंदर पाया जाता है पेपरिन। जब वो मिलता है करक्यूमिन से तो वो इजीली एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। तो देखिए अब इन जनरल जो हल्दी है ये तो हम सभी जानते हैं, ग्रोइंग किड्स के लिए, एल्डर्स के लिए, हर वो कैटेगरी के लिए हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज भी है जिसके लिए हल्दी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मेरे वीडियो के अंत में मैं डिस्कस करूँगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ हल्दी के बेनिफिट्स के साथ में। तो सबसे पहला जो मैं बोलूँगी, इसमें जो पाया जाता है एक्टिव कंपाउंड या इंग्रेडिएंट वो है करक्यूमिन। तो करक्यूमिन एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसे। जब हमारी बॉडी फंक्शन करती है तो वो यूज करती है ऑक्सीजन, उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, काफ़ी हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, हमारे डीएचए को डैमेज करते हैं, हमारे फैटी एसिड्स को डैमेज करते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर बहुत बुरा असर इनका होता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए हम टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बोलूँगी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसे काम करता है। तो देखिए इन्फ्लेमेशन, जब जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन है वो तो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा भी पाया जाता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस में। लेकिन जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को सिग्नल करता है, जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसन डिसीजेस है, या फिर हार्ट डिसीजेस है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। तो इसमें क्या होता है, जब करक्यूमिन हम लेते हैं तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीजेस को फाइट करने में हेल्प करती है। ये एक्ट करती है बराबर, मैं बोलती हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स दिए जाते हैं उसके बराबर। अब रिसर्चेस में भी आ गया कि ये उनके बराबर काम करती है और टर्मरिक का ऐसा इतना बड़ा कोई साइड इफेक्ट भी हमारे बॉडी पे नहीं मिलता। उसके बाद में ये काम करता है हमारे ब्रेन फंक्शन पे। वो कैसे काम करता है, देखिए जो करक्यूमिन है वो बूस्ट करता है हमारे ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर को। इससे क्या होता है, ये फैक्टर कब काम आता है, ये फैक्टर काम आता है हमारी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग स्किल्स के लिए, थिंकिंग कैपेसिटी में। तो ये जो एज्ड है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे डिमेंशिया जैसी चीज़ों में, या फिर किड्स जो एग्ज़ाम गोइंग है उनको मेमोरी के लिए बहुत अच्छे से काम कर गया। ये था ब्रेन के फंक्शंस के बारे में या ब्रेन पे कैसे एक्ट करता है। अब मैं बात करती हूँ कुछ हार्ट हेल्थ के बारे में। तो करक्यूमिन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे एंडोथीलियम पे, जो लाइनिंग होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, ये इस पे बहुत अच्छा काम करता है। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है उसकी लाइनिंग को कि वो अच्छा काम करे। ये लाइनिंग जब डिस्टर्ब होती है तो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस होते हैं, या फिर जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर ये प्रॉब्लमेटिक करता है। तो ये वो चीज़ें बूस्ट करने में हेल्प करता है। करक्यूमिन इफेक्टिव है एक्सरसाइजेस के जितना
जितना जो पेशेंट्स एक्सरसाइज करते हैं हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, तो उसके अंदर काम करता है करक्यूमिन बहुत अच्छा। जो जितना एक्सरसाइज हमारे बॉडी को बूस्ट करती है उतना ही करक्यूमिन भी बूस्ट करता है उसके बराबर। उसके बाद में जब सर्जरीज रिसर्चेस में ऐसा था कि जब बाईपास सर्जरी हुई थी तो कई पेशेंट्स को पहले सर्जरी के और बाद में टर्मरिक के डोसेज दिए गए थे, उसके वजह से 65% केसेस में हार्ट अटैक के चांसेस कम पाए गए थे। अब ये कैसे काम करा कैंसर के ऊपर? तो जो पेशेंट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, कैंसर को प्रिवेंट करने में और कैंसर को ट्रीट करने में दोनों ही टर्मरिक बहुत अच्छा काम करता है। जो पेशेंट्स कैंसर से सफ़र कर रहे हैं तो जो रेडिएशन या कीमोथेरेपी से जाते हैं तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे, तो ये उससे फाइट करने में हेल्प करता है। करक्यूमिन सप्लीमेंट देखिए कैंसर के अंदर होता है एंजियोजेनेसिस, यानी आपके ग्रोथ होती है कैंसर सेल्स की, या फिर स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं हम मेटास्टेसिस, ये उसको रोकने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, कैंसर को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन खाली टर्मरिक अकेले मत लीजिए, इसको लीजिए पेपर के साथ में, तो उसमें पाया जाता है जैसे मैंने अभी बताया था पेपरिन, तो ये मिलकर के एब्जॉर्ब अच्छा करती है बॉडी, तो ये वो चीज़ों में हेल्प कर गया। आपके जो इनिशियल स्टेजेस है कैंसर में, अगर आप वो टाइम पे लेंगे तो ये हेल्प करेगा कि आपको आगे आपकी बीमारी ना बढ़े। अब दूसरा पॉइंट है अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर्स में क्या होता है, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ है जिसमें डिमेंशिया होता है, बाद में याददाश्त जाती धीरे धीरे डिमिनिश होती है। तो इसके अभी तक ऐसे तो कोई इतना प्रोमिनेंट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन ब्लिसफुली जो है टर्मरिक के अंदर जो करक्यूमिन पाया जा रहा है, इससे अल्जाइमर्स में भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि करक्यूमिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा सकता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, अल्जाइमर्स में भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स को राहत मिल रही है। और दूसरा, अल्जाइमर्स में क्या होता है ना, प्रोटीन प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं हमारे ब्रेन में, उसके वजह से क्या होता है अल्जाइमर्स बढ़ता है। तो ये जो प्रोटीन, इसे हम बोलते हैं एम्लॉइड प्लेक्स, तो ये उसे प्लेक्स को क्या होता है स्क्रैप करता है, उसमें हेल्प करता है, तो उसके वजह से अल्जाइमर्स में भी बहुत हद तक फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा ये काम करता है आर्थराइटिस पे। तो करक्यूमिन सप्लीमेंट क्या है, बहुत अच्छा काम करता है आपके आर्थराइटिस में कम करने में, आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे, आपके ऑस्टियोपोरोसिस में मैं बोलूँगी, आपके जो जॉइंट पेन्स, इन्फ्लेमेशन के वजह से जो जॉइंट पेन्स हो रहे हैं उसमें ये काम करता है। ये आपके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो दिए जाते हैं आर्थराइटिस में, ये उसके बराबर रिजल्ट्स आ रहे हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बराबर इफेक्टिव है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोई मेडिकेशन पे है तो आप उसे स्टॉप कर दें, आप उसके साथ साथ में ये ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो दूसरा मैं बोलती हूँ ये वर्क करता है डिप्रेशन पे। एंटी डिप्रेसेंट पिल्स जो दिए जाते हैं ये उसके बराबर भी काम करता है। अगर आप ये लेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपके जो डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बच्चों में भी बड़ों में भी। तो ये देखिए, जैसे डिप्रेशन में क्या होता है, ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो आपका हिपोकैम्पस है वो श्रिंक होते जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपकी थिंकिंग, आपकी ये जो ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है ये किस में काम करता है, ये काम करता है आपकी थिंकिंग में, आपकी मेमोरी के अंदर और आपके लर्निंग स्किल्स में। तो ये सभी कम हो जाती है। तो करक्यूमिन लेने से क्या होगा, ये सब चीज़ें बूस्ट होगी। देखिए, एक छोटी इंटरेस्टिंग सी आपको रिसर्च बताती हूँ। 3 कैटेगरीज ली गई थी, उसमें एक कैटेगरी ने सिर्फ लिया था एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, दूसरी कैटेगरी ने लिया था टर्मरिक जिसमें करक्यूमिन है, तीसरी कैटेगरी ने लिया था एंटी डिप्रेसेंट पिल्स और करक्यूमिन दोनों। तो ये सभी रिसर्चेस में पाया गया था जो टर्मरिक जिन्होंने ली है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे डिप्रेशन में, तो आप उसको ले सकते हैं डिप्रेशन कम करने।
ये कम करता है एजिंग और एज रिलेटेड फैक्टर्स। तो एंटी एजिंग सप्लीमेंट जो हम लेते हैं, क्रीम्स है लगाना या फिर एंटी डिप्रेसेंट पिल्स हम पॉप करते हैं, तो उसके जगह पे घर की चीज़ जो मिल रही है हमें, हल्दी ऑप्ट कीजिए। आप घर की पिसी हुई हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगी। आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, तो उससे आपकी एजिंग में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। स्किन में ये बहुत अच्छा काम करती है। ग्लोइंग स्किन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा योगर्ट के साथ में कुछ हल्दी और हनी लेकर के आप उसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, आपकी स्किन में अच्छा ग्लो भी आएगा। ये वुंड्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है। जब ये हम इसे वुंड्स पे यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी की टिश्यू और कोलेजन से ये इंटरैक्ट करती है, उसके वजह से वुंड हीलिंग जल्दी होती है। दूसरा मैं बोलूँगी कि ये काम करती है स्किन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है जिस पे ये काम करती है, जैसे सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, स्केबीज हो गया, या एक्ने से रिलेटेड स्कार्स हो गए। ये कम करता है। आप इसे ओरली भी ले सकते हैं। आप इसे एक्सटर्नली अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, लेकिन आप ओरली तो डेफिनेटली यस है, आप इसे ले सकते हैं। और कर्क्यूमिन रिड्यूस करता है, जैसे सिम्टम्स है रनिंग नोज में, स्नीजिंग, हमें सर्दी खांसी हो गई या कंजेशन हो गया, अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज है ये उन पे बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है कम करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं उन्हें ये काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प करता है। ये कम करता है फैटी लिवर जैसे इश्यूज पे, या जो फैट एक्सपोजिशन हमारे लिवर पे आता है, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। जिन्हें अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंडीशंस में प्रॉब्लम हो रही है ये उन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन में जिन्हें इचिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है तो आप ओरली इसे ले सकते हैं, इचिंग भी बहुत हद तक कम होगी। फिर ये किडनी रिलेटेड इश्यूज पे भी बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे पेपर के साथ में लीजिए, 8 हफ्ते तक आप इसे लीजिए। आप कंकॉक्शन में ले सकते हैं, या आप एक स्पून घी के अंदर या कोकोनट ऑयल के अंदर थोड़ा सा टर्मरिक और फिर उसके साथ में पेपर को क्रश करके आप ले सकते हैं। 8 वीक्स तक लीजिए, आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज में भी बहुत फर्क पड़ेगा। डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर भी ये काफ़ी काम करता है। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करने में काम करता है। जिंजिवाइटिस यानी ओरल हेल्थ इश्यूज जिन्हें होती है उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। जो ओरल मैं बोलती हूँ ड्रग थेरेपी जो लेते हैं माउथ वॉशेस की, उसके जगह आप टर्मरिक यूज़ कीजिए, वो भी बहुत बेनिफिशियल हो गया। अब दूसरा जो है आईबीएस के ऊपर ये बहुत अच्छा काम कर गया। आईबीएस से जो पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप आईबीएस के सिम्टम्स ये इम्प्रूव करता है। हल्दी को आप सौंफ के पानी के साथ में उबालिए, फिर उसको आप स्ट्रेन करके लीजिए। ये 8 वीक्स तक लेने से आईबीएस के सिम्टम्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंजेस उसमें रिसर्चेस में आए हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया आईबीएस के ऊपर। जो पेन्स है जो सर्जरी के बाद में जनरली होते हैं उसके अंदर हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। पीएमएस के सिम्टम्स में हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। तो जो स्वेलिंग या फटीग हमें होता है सर्जरी में, जैसे अभी मैंने बोला, उसमें ये अच्छा काम कर गई। अब किसे हल्दी का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो जो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में मैं बोलती हूँ कि इसे ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए। जिन्हें गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, जिन्हें गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन है या जिन्हें गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम है, एक्सेसिव यूज़ हल्दी का नहीं होना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को काफ़ी डिक्रीज कर देती है। तो आप एक वॉच रख के आप ले सकते हैं। जिन्हें जीईआरडी की सिम्टम्स होती है, जिन्हें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर ये नहीं लेनी चाहिए। तो ये क्या होती है, आपके रिफ्लेक्सेस को काफ़ी हद तक एग्रीवेट कर देती है। जिन्हें सर्जरी हुई है तो उन्हें ब्लड क्लॉटिंग में ये काफ़ी हद तक रोल प्ले करती है। तो जिन्हें एकदम से आप वो स्टेज पे मत लीजिए। जिन्हें सर्जरी हुई है, कुछ वीक्स आप 2 वीक्स तक रेस्ट्रिक्ट कीजिए, उसके बाद में आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ इसकी रेसिपी के बारे में।
तो देखिए हल्दी आप कैसे ले सकते हैं। हल्दी लेनी चाहिए कभी भी पेपरकॉर्न्स के साथ में, जिसमें पेपरिन पाया जाता है, तो वो कर्क्यूमिन से मिल करके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आप खाली हल्दी लेंगे तो उसमें कर्क्यूमिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप 1 कप गर्म पानी कर लीजिए, उसमें हल्दी को उसके साथ उबाल लीजिए। जब आप उबालें और उसको जब आप ग्लास में निकालें तो उसमें कुछ पेपरकॉर्न्स क्रश करके डाल लीजिए, या जो काली मिर्ची का पाउडर है आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गुड ऑयल्स के साथ में या गुड फैट्स के साथ में, जैसे घी हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, उसके अंदर आप कुछ हल्दी लेके और उसके अंदर आप पेपर का पाउडर डाल के डेली 1 स्पून आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ था मेरा हल्दी के बारे में। अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो आएगी मैं उसमें बात करूंगी कि जो गोल्डन मिल्क है आप उसे कैसे ले सकते हैं और उसके क्या फायदे होंगे। तो आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। जब तक मैं दोबारा मिलती हूँ, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। जय हिंद।